कहानी एक लड़की सीमा की है जो कि दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। सीमा की शिक्षा दीक्षा सर्वश्रेष्ठ संस्थान से हुई थी और वह अपने स्कूल करियर में बहुत होनहार छात्रा थी। सीमा ने स्कूल में सभी क्लास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। सीमा अब कॉलेज में आ चुकी थी। सीमा को सोशल मीडिया बहुत आकर्षित करने लगा था। सारा दिन वह शॉर्ट वीडियो देखती रहती। कुछ ही समय में सीमा के दिमाग में अपनी डिजिटल दुनिया बनाने का भूत सवार हो गया। वह भी अब अपने वीडियो बनाकर फॉलोअर्स हासिल करना चाहती थी। सीमा कई घंटों तक मोबाइल में लगी रहती थी और उसने अपने वीडियो बनाना और उन्हें शेयर करना शुरू कर दिया था। कई महीनों के बाद भी सीमा के वीडियो में व्यूज नहीं बढ़ रहे थे। सीमा के अंदर नकारात्मकता आने लगती है और वह अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए रास्ता तलाशने लगती है और इत्तेफाक से उसे एक काले जादू से संबंधित वीडियो मिलता है जिसमें बताया जाता है कि अमावस्या की रात इस प्रक्रिया से मनचाही मुराद कैसे पूरा करें। उस वीडियो में कुछ ऐसी डरावनी बातें बताई जाती हैं जिसे कर पाना एक सामान्य इंसान के बस की बात नहीं थी। लेकिन सीमा ने तो ठान लिया था कि वह अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। वीडियो के अनुसार श्मशान में जाकर पूरी रात प्रक्रिया करनी होगी और इसमें जान जाने का भी खतरा हो सकता था। लेकिन सीमा के इरादे मजबूत थे और वह इस काम को करने के लिए अमावस्या की काली रात चुन लेती है। रात 12 बजते ही श्मशान घाट पहुंच जाती है। सीमा के लिए यह अनुभव नया था, इसलिए वह घबरा रही होती है। कुछ ही घंटों में सीमा को डर लगने लगता है और श्मशान में एक जोरदार आवाज आती है और उसे सुनते ही सीमा बेहोश हो जाती है। कुछ घंटे गुजरने के बाद जैसे ही सीमा अपने होश में आती है तो सुबह हो चुकी होती है। सीमा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे अब यह मौका अगली अमावस्या को ही मिलेगा। सीमा अपने घर पहुंचती है और जैसे ही अपना मोबाइल उठाकर देखती है तो उसके सोशल मीडिया अकाउंट में हर मिनट फॉलोअर्स बढ़ रहे होते हैं। वह हैरान हो जाती है कि इतने महीनों तक तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आज अचानक उसके वीडियो इतने फॉलोअर्स कैसे होते जा रहे हैं। सीमा खुशी से नाचने लगती है और उसे अब यकीन हो जाता है कि रात में जो उसने श्मशान में जो क्रियाएं की है यह उसी का असर है। सीमा के फॉलोअर्स तेजी से बढ़ते जा रहे थे और कुछ ही दिनों में उसके फॉलोअर्स पूरे सोशल मीडिया में सबसे अधिक हो चुके थे। लेकिन सीमा को समझ में नहीं आ रहा था कि कोई भी सोशल मीडिया में उसकी बात ही नहीं कर रहा था। सीमा अपनी नजरों में सोशल मीडिया की उभरती हुई सितारा थी और उसी एटीट्यूड के साथ वह लोगों से मिलने लगी थी और वह जिससे भी मिलती उसे अपने फॉलोअर्स के बारे में बताने लगती। सीमा मन ही मन सोचने लगी थी कि क्या फायदा इतने फॉलोअर्स का जब मुझे खुद ही जाकर लोगों को दिखाना पड़ रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लोग मुझे जानते तक नहीं। तभी वह इंटरनेट पर एक ब्लॉगर को ढूंढती है जो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करते थे। सीमा उनके कमेंट करती है कि लाखों फॉलोवर होने के बाद भी वह प्रचलित नहीं हो पा रही है, उसे क्या करना चाहिए। और कमेंट करने के बाद अपना मोबाइल बंद करके सो जाती है और जब सुबह उठती है तो उसके कमेंट के जवाब में लिखा होता है, मैडम आपके अकाउंट में तो 90 फॉलोअर्स भी नहीं है, आप लाखों की बात कर रही हो। और इस कमेंट को पढ़ने के बाद सीमा को ताज्जुब होता है क्योंकि उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर तो लाखों फॉलोअर्स दिख रहे थे, फिर यह व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा था। सीमा अपनी सहेली को फोन लगाती है और कहती है कि तुम मेरा सोशल मीडिया अकाउंट चेक करो, उसमें कितने फॉलोअर्स हैं मुझे बताओ। दरअसल उसने यह बात अपनी सहेलियों को भी नहीं बताई थी कि वह सोशल मीडिया पर वीडियो बना रही है, क्योंकि वह सभी को सरप्राइज देना चाहती थी कि वह स्टार बन गई है। तभी उसकी सहेली उसका अकाउंट देखकर बताती है कि तुम्हारे अकाउंट में तो केवल 31 फॉलोअर्स हैं। सीमा फोन काट देती है और उसे समझ में आने लगता है कि हो न हो यह श्मशान में की गई प्रक्रिया की वजह से ही हो रहा था। अब वह डर जाती है और वह इंटरनेट पर भूतों से निजात पाने के उपाय देखने लगती है। तभी उसे एक तांत्रिक का पता चलता है और वह उसके पास पहुंचती है और उसे सारा मामला बताती है। तांत्रिक अपने मंत्रों द्वारा पता लगाता है कि क्या कोई भूतों से जुड़ा संकेत सीमा के फॉलोअर्स में मौजूद है।
या नहीं, और जब पता लगाता है तो उसे सारा मामला समझ में आ जाता है। वह सीमा से कहता है, तुम्हें जितने भी अकाउंट से फॉलो किया जा रहा है वह सारे लोग मर चुके हैं और उनके अकाउंट भी कई सालों पहले बंद हो चुके हैं, लेकिन वह फॉलोअर्स केवल तुम्हारे लिए ही विजुअल रहेंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक भ्रम माया जाल की तरह है, न कि कोई रियलिटी। तुम्हें इन सब से बाहर निकालना होगा, वरना तुम इन फॉलोअर्स की दुनिया में कैद होकर रह जाओगी। तभी सीमा डरते हुए कहती है, मैं कैसे इन सब से बाहर आ सकती हूँ? प्लीज आप मुझे इन सब से बाहर निकालिए। और वह तांत्रिक सीमा से कहता है, यह सब वही से खत्म किया जा सकता है जहाँ से शुरू हुआ था। हमें दोबारा अमावस्या की रात को ही उसी श्मशान में जाना होगा और वहाँ दोबारा वही प्रक्रिया करना होगा, ताकि जितनी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फॉलो कर रही है उसे मैं अपने मंत्रों में कैद कर लूंगा और हमेशा हमेशा के लिए उनका डाटा डिलीट हो जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत खतरा है। अगर तुम बीच में डर गई या सो गई तो वह सारे भूत हम पर हावी हो जाएंगे और हम दोनों के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। और यदि हम बच भी गए तो मैं तुम्हारे दिमाग से कभी भी वो फॉलोअर्स बाहर नहीं निकाल पाऊंगा और तुम हमेशा उसी सोशल अकाउंट के अंदर घूमती रहोगी। लेकिन सीमा इरादों की मजबूत लड़की थी। वह तैयार हो जाती है। अगले 15 दिनों के बाद अमावस्या की काली रात आने वाली थी और उसी का इंतजार दोनों करने लगते हैं और 2 हफ्ते गुजरते ही वह समय नजदीक आ जाता है। तांत्रिक अपने सारे सामान अपनी गाड़ी में रख लेता है और सीमा को लेकर उसी जगह पहुंच जाता है। श्मशान में कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, जिसकी वजह से सीमा श्मशान में घुसते ही घबरा जाती है, लेकिन वह हिम्मत दिखाते हुए प्रक्रिया प्रारंभ कर देती है और यहाँ गाड़ी के अंदर तांत्रिक भी अपने मंत्रों से भूतों को कैद करने के लिए तैयार रहता है। कुछ घंटे गुजरते ही सारा श्मशान हवाओं से घिर जाता है, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता और इसी बीच सीमा गायब हो चुकी होती है। तांत्रिक सीमा को आवाज लगाता है, लेकिन सीमा का कोई जवाब नहीं आता और वह अब सोचने लगता है, कहीं सीमा को कुछ हो तो नहीं गया। वह भागते हुए सीमा के जगह पर पहुंचता है और जब उसे वहां नहीं दिखती तो वह अचंभित रह जाता है और तभी अचानक एक जोरदार धक्के के साथ वह उछलकर दूर दीवार से जाकर टकरा जाता है और सर में चोट लगने की वजह से वह बेहोश हो जाता है। और कुछ घंटे गुजरने के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वह सीमा को फोन लगाता है और सीमा फोन उठा लेती है। वह घबराकर पूछता है, तुम कहाँ हो सीमा? और वह जवाब देते हुए कहती है, मैं तो अपने घर पहुँच चुकी हूँ। मुझे रात की कोई बात याद नहीं है और मुझे यह भी याद नहीं कि मैं अपने घर में कैसे पहुँची, लेकिन खुशी की बात यह है कि मेरे अकाउंट में अब सिर्फ 31 फॉलोअर्स दिख रहे हैं, जो कि रियल है। और तभी तांत्रिक अपने मंत्रों द्वारा चेक करता है और वह खुश हो जाता है, क्योंकि उसके मंत्रों द्वारा वे आत्माएं कैद हो चुकी थी। सीमा के सोशल मीडिया अकाउंट्स से सारे भूत फॉलोअर्स खत्म हो चुके थे और इसी के साथ आधुनिक युग की दहशत भरी कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।